let's start. So our first question is, dash are casting defects caused by improper shrinkage or hindered contraction. So the answer is hot tears. Okay, hot tears the answer. Okay. तो मैं बता दूं, सोयल जो होता है वो परमिएबिलिटी के कारण होता है। जैसे हम वेंटिंग नहीं करते हैं तो गैस हमारा बाहर नहीं निकल पाता है, जिस कारण से स्वेलिंग आ जाता है, तो स्वेल डिफेक्ट हो जाता है। वैसे फिन्स होता है, फिन्स जो होता है कोप और ड्रैग के बीच में इनकम्प्लीटली पैकिंग के कारण जो हमारा मोल्टन मेटल वो कोप एंड ड्रैग के बीच से बाहर आ जाता है, तो डेट विल कॉज फिन डिफेक्ट। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A swab is used in casting for moistening the sand around the edge before a moving pattern. Okay, so the answer is that. Now move on to the next question. The casting method which is only adopted for bushing, gun barrels and CI pipes. The answer is centrifugal casting. Okay. सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मैं बता देता हूँ क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जब हमारा एक जो मोल्ड होता है वो रोटेटिंग होता है और उसके बीच में हम मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं। तो जैसे मोल्ड रोटेट कर रहा है और उसके बीच में मोल्टेन मेटल को डालें तो हॉलो, बीच में हॉलो कास्टिंग बन जाता है और एक सर्कुलर टाइप का कास्टिंग बनता है। तो जैसे सीआई पाइप, पाइप हमारा बीच में हॉलो होता है और इसमें मेनली जान लीजिए कि मोल्ड जो होता है वो रोटेटिंग मोल्ड होता है। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज लॉस्ट वैक्स प्रोसेस? द आंसर इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ओके, which type of pattern is used to produce a small casting in large quantities in molding sand? The answer is match plate pattern. Okay, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चैपलेट? चैपलेट जो यूज करते हैं वो क्यों करते हैं? तो चैपलेट का यूज हम कोर को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कैविटी के बीच में हम कोर डालें, कोर क्योंकि कोर को कोई तो सपोर्ट चाहिए ना, कोर। तो कोर को के नीचे जो हम, जैसे देखियो मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा ये एक कैविटी है। ओके ओके, ये दिस इज ए कैविटी। ओके, तो इसके बीच में हम लेट सपोज कि ये कोर को डालें। ओके, सॉरी, ये एक कैविटी है। ओके, इसके बीच में हम ये कोर डाल, तो नीचे इस कोर को सपोर्ट देने के लिए जो है ये जो सपोर्ट दे रहे हैं ये दिस इज चैपलेट्स। ओके, दिस इज चैपलेट्स। ओके, तो चैपलेट का यूज हम कोर को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैटर्न यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज मेड अप ऑफ वैक्स। क्योंकि देखो मैं एक बार इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या होता है, हम वैक्स का पैटर्न डालते हैं, ठीक है, और जब हम मोल्टेन मेटल को डालते हैं तो वो वैक्स पिघल के बाहर आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग लॉस्ट वैक्स मेथड भी कहते हैं और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम वैक्स का यूज करते हैं। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर मेकिंग ज्वेलरी इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से जो मोस्टली हमारे ज्वेलरी बनते हैं वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनते हैं। ओके, फाउंड्री क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। जो क्रूसिबल क्या होता है? क्रूसिबल जब हम मोल्टेन मेटल को पिघलाते हैं, ठीक है, तो वो हम क्रूसिबल नहीं पिघलाते हैं, वो ग्रेफाइट का बना होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ओके, in which casting operation is an expandable pattern used?
तो इसमें वही लॉस्ट वैक्स जो होता है ना, वैक्स जो होता है वो एक्सपेंडेबल पैटर्न होता है। तो इसका आंसर और वैक्स किस में यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में यूज करते हैं। तो विच इन कास्टिंग ऑपरेशन एक्सपेंडेबल पैटर्न इज यूज्ड, सो द आंसर इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, जैसे मैंने पहले बताया, लूज पैटर्न भी होता है, लॉस्ट वैक्स तो मैंने बताया ही है, और हॉट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी कहते हैं, इसलिए द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके, परमिएबिलिटी नंबर इज अ मेजर ऑफ। तो परमिएबिलिटी नंबर क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी और पोरोसिटी एक डिफेक्ट भी होता है, ठीक है। जब हम वेंटिंग नहीं करते हैं तो वो गैस जो ट्रैप कर जाता है हमारे कास्टिंग से, वो होता है परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी नंबर एयर फ्लो रेट थ्रू दी सैंड, दैट्स इट। सो द आंसर इज एयर फ्लो रेट थ्रू दी सैंड। ओके, the defect in casting due to excessive moisture content or low sand permeability is blowholes। मैंने जैसे बताया अभी कि परमेबिलिटी जो होता है वो सैंड के थ्रू, एयर जो ट्रैप कर जाता है सैंड के थ्रू, वो होता है परमेबिलिटी। तो लो सैंड परमेबिलिटी का जो डिफेक्ट होता है वो ब्लो होल्स होता है। ओके, सो द आंसर इज ब्लो होल्स। The process of adding sufficient moisture to the melting sand is sand tempering. So the answer is sand tempering. Okay. A squeezing machine is used for molding. Molding के लिए हम यूज करते हैं squeezing machine को। Okay. Which of the following is not a casting defect? हॉट ईयर तो हमारा है ही, ब्लो होल है ही, स्कैब है ही। तो मैं बता देता हूँ हॉट ईयर, ब्लो होल। हॉट ईयर होता है हमारा क्रैक कर जाना, ओके, कास्टिंग का। ब्लो होल होता है परमेबिलिटी और पोरोसिटी नहीं होने के कारण गैस ट्रैप कर जाता है, जिस कारण स्वेलिंग आ जाता है, तो डेट इज ब्लो होल। स्कैब, स्कैब हमारा जो होता है वो सैंड का मार्क्स जो रह जाता है कास्टिंग के ऊपर, डेट इज स्कैब। तो ये तीनों तो हमारा कास्टिंग डिफेक्ट है ही, बचा एक ये। सो द आंसर इज डीकार्बोराइजेशन। ओके, facing sand used in foundry work comprises of silica and clay। ओके, ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कास्टिंग प्रोसेस इज प्रिफर्ड फॉर पार्ट्स हैविंग मैनी डिटेल्स। देखो, अब कास्टिंग करने के लिए हमें पार्ट्स की बहुत सारी डिटेल्स चाहिए, क्योंकि जैसे क्या साइज होगा, कित कौन से मटेरियल का बनाना है, तो उसके लिए कैसे कैसे कितना कितना अलाउंस देना होगा। तो बहुत सारी डिटेल्स देने के बाद ही हम कास्टिंग करते हैं, क्योंकि पहले तो उसका पैटर्न और कैविटी तैयार करना होगा, तो उसके लिए हमें बहुत सारी डिटेल्स चाहिए ना, साइज वगैरह जो भी, और मटेरियल कौन सा यूज करना है, ये सब। सो द आंसर इज फॉर कास्टिंग प्रोसेस इज प्रिफर्ड फॉर पार्ट्स हैविंग मैनी डिटेल्स। ओके, so thank you guys, subscribe to our YouTube channel for these latest MCQs on every engineering subjects. Okay, so let's connect it with us guys. Thank you.